कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, कुंडली में पूर्व जन्म के दोष क्या होते हैं, किस प्रकार से जन्म लेते हैं, और आपके जीवन में जो हलचल चल रही है वो कहीं आपके पूर्व जन्म के दोष तो नहीं हैं जिसके कारण आप उन्नति तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, परिवार में लगातार अशांति मची हुई है, ये कहीं यह कारण तो नहीं है दर्शकों। तो आज इस पर हम विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली जातक के जीवन का दर्पण है और जातक ने अपने पूर्व जन्मों में किस संबंध में कैसे शुभ अशुभ कर्म किए हैं, इनकी जानकारी कुंडली से मिलती है। आसानी से जानी जा सकती है कुंडली के माध्यम से, और यह भी जाना क्योंकि जो ग्रह स्थित होते हैं, जिस भाव में स्थित होते हैं, तो गहराई से जांच करने पर कुंडली में स्थिति ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति का ज्ञान हो जाता है, और वह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही ग्रह स्थित होते हैं। दर्शकों, कुंडली के 12वें भाव और ग्रह किसी न किसी कारक संबंधी वस्तु आदि से संबंध रखते हैं। यदि किसी जातक द्वारा पूर्व जन्मों में किसी संबंध में पाप कर्म किया है या किया हो या अनजाने में हो गया हो, तो जातक से पाप कर्म हो गया, अनजाने में हो गया हो, तो मिलने वाले अगले जन्म में जिस संबंध में पाप कर्म किया गया हो या होगा, उस कर्म संबंधित कारक ग्रह कुंडली से संबंधित भाव कारक भावों के द्वारा जातक की कुंडली में पाया जाता है। उसी अशुभ पाप कर्म के अनुसार जातक की कुंडली के उसी भाव और संबंधी कारक ग्रह अशुभ निर्बल पीड़ित अवस्था में मिलते हैं, जिस कारण जातक को उस भाव और कारण ग्रह संबंधी अशुभ और दुखदायी फल सहन करना पड़ता है। कुंडली का 5वां भाव पंचम भाव का स्वामी, इस भाव का कारक गुरु यदि अशुभ स्थिति में हो और कम से कम 2 पाप ग्रहों से ग्रसित हो और कमजोर होकर पीड़ित हो, या फिर षष्टम और अष्टम तथा द्वादश भाव में बैठकर पाप ग्रहों से दूषित हो, तो इस स्थिति में जातक को संतान की प्राप्ति होना असंभव है। बिल्कुल, यदि ऐसी स्थिति में पंचमेश कारक ग्रह के बली होने के कारण संतान प्राप्ति हो भी जाए, तब जातक को उसका सुख अधिक नहीं मिलता है। जो संतान दोष दर्शाता है, इस भाव से और गुरु से शिक्षा का विचार भी किया जाता है। ऐसे में जातक की शिक्षा भी बाधित हो सकती है। किसी भी भाव में कम से कम 2 पाप ग्रहों का होना, साथ ही भाव संबंधी फल का कारक कारण ग्रह अशुभ होता है। और यह सब किस प्रकार से दर्शाता है? वह इसलिए दर्शाता है जो हमने कर्म किए होते हैं, उन्हीं कर्म के अनुसार ही ग्रह हमारी कुंडली में विराजमान होते हैं, पूर्व के कर्मों के अनुसार होते हैं। दर्शकों, आप भी अच्छे कर्म कीजिए और अपने ग्रहों को आप भी बलशाली बनाइए, और कुंडली के 12 भावों में बैठे हुए प्रत्येक जो अच्छा ग्रह आपको फल दे रहा है, उनको बलशाली बनाइए। इसी के साथ दर्शकों पुनः प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।